जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि नवरात्रों में गुरु जी के बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद खाएं या ना खाएं। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। संगत जी, बहुत संगत नवरात्रों में व्रत रखते हैं और सोचती हैं कि बड़े मंदिर जाएंगे तो लहसुन प्याज वाला लंगर प्रसाद कैसे खाएंगे। संगत जी, अगर आपके मन में भी यही ख्याल है तो तुरंत उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि गुरु जी का लंगर प्रसाद कोई भोजन नहीं है कि हमें उसकी सामग्री को सोचने की ज़रूरत पड़े। गुरु जी का लंगर प्रसाद हमारे लिए दवाई है, इससे हमारे रोग ठीक होते हैं। आज मैं आपको एक सत्संग के थ्रू समझाती हूँ ताकि आप ऐसा कभी नहीं सोचो कि नवरात्रों में गुरु जी का लंगर प्रसाद कैसे खाएं। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो एक संगत जी ने नवरात्रों के टाइम गुरु जी से पूछा कि क्या हम नवरात्रों में लंगर प्रसाद खा सकते हैं। मैं तो व्रत रखती हूँ तो ये प्रसाद नहीं खा सकती। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये खाना नहीं है, प्रसाद है, चुपचाप खा ले। तो संगत जी ने कहा, सॉरी गुरुजी, मुझसे ये लंगर प्रसाद नवरात्रों के टाइम पे नहीं खाया जाएगा, आप मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी ने कहा, एक बार रसोई घर में जाकर देख ले कि लंगर प्रसाद कौन कौन बना रहा है। संगत जी उसी टाइम रसोई घर में गई और उन्होंने 9 देवियों को लंगर प्रसाद तैयार करते हुए देखा। जैसे ही संगत जी वापस आई तो गुरु जी ने पूछा, हो गई तसल्ली, कर लिए दर्शन। वो गुरु जी के चरणों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। लंगर प्रसाद सिर्फ प्रसाद नहीं होता है, वो एक मेडिसिन होती है जिससे संगत की सारी बीमारियां ठीक होती हैं। अगर आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको दवाई बताते हैं और आपको वो दवाई खानी ही पड़ती है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये दवाई नहीं खानी, क्योंकि अगर आपने वो दवाई नहीं खाई तो नुकसान आपका ही है, डॉक्टर का कुछ भी नहीं जाएगा। वैसे ही सेम गुरु जी के लंगर प्रसाद के साथ है। अगर आपने लंगर प्रसाद खाया तो आपके ही रोग ठीक होंगे, आपको ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अगर आपने गुरु जी का लंगर प्रसाद ठुकरा दिया तो आपकी ब्लेसिंग्स किसी और को मिल जाएंगी। अगर आप पूरा फिनिश करोगे लंगर प्रसाद तो आपका ही फायदा होगा, आप ही ठीक होगे। गुरु जी के लंगर प्रसाद में उनकी शक्तियाँ होती हैं जिससे वो लंगर प्रसाद दवाई का काम करता है। कभी भी लंगर प्रसाद आधा खाकर ना छोड़ें। लंगर प्रसाद पूरा फिनिश करना चाहिए, क्योंकि वो मेडिसिन है। अगर आप मेडिसिन बीच में छोड़ देते हो तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होती। वैसे ही लंगर प्रसाद भी एक दवाई है। हमें वैसे भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें एक टाइम भी रोटी नसीब नहीं होती। गुरुजी हमेशा कहते थे कि लंगर प्रसाद दवाई है, इसे पूरा ख़त्म किया करो। अगर आप लंगर प्रसाद पूरा फिनिश नहीं करोगे तो आपकी ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाएंगी। इसलिए कभी भी ना सोचें कि मेरा व्रत है, मैं लंगर प्रसाद कैसे खाऊंगी, इसमें तो लहसुन और प्याज डला है। मैं बड़े मंदिर ही नहीं जाती तो मुझे लंगर प्रसाद भी नहीं खाना पड़ेगा। माता रानी कहीं बुरा ना मान जाए, कभी भी ऐसा ना सोचें। अगर आपको बड़े मंदिर जाने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर जाएं और 9 देवियों के हाथों से बना प्रसाद ज़रूर खाकर आएं। आप भी उन लकी संगत में से एक बने जिनको व्रत में भी 9 देवियों के हाथ का बना प्रसाद खाने को मिल रहा है। आपको 9 देवियां खुद ब्लेस करके जा रही हैं, आपको गुरुजी खुद ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आप किस बात की टेंशन ले रहे हो। आपका फास्ट है, कोई बात नहीं। संगत जी, आप कभी ऐसा ना सोचें कि मैं नवरात्रियों में व्रत रख रही हूँ, माता रानी बुरा मान जाएगी। आपको तो खुद 9 देवियां अपने हाथों से प्रसाद बनाकर ग्रहण करने के लिए दे रही हैं। इसलिए आप खुशी खुशी नवरात्रों में भी गुरु जी के बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खा सकते हैं।
माता रानी बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगी। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।